हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका वेलकम है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वेज टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग तरीके से देखा है कि नोटबुक्स में, बुक्स में लिखा होता है, लेकिन उन सभी का नाम क्या है और क्या हम खुद उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम, जो टीचर ने हमें बोला है कि कंडेंस तरीके से लिखो, क्या हम लिख पाएंगे? तो आज मैं आपको ये टॉपिक इतने इजी वे में समझाऊंगी कि आपको होगा ये वाला टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है C2H6। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? C2H6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने बनाया है, इसमें कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6। बाकी इसमें कुछ भी नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स लिखे गए हैं, सिर्फ एक शॉर्ट वे में कि कार्बन है 2 एंड हाइड्रोजन है 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है? हमें इसको रिप्रेजेंट करना है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला जो वे है मैं आपको सिखाऊंगी वो क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सपेंड करके ना दिखा के हम क्या कर रहे हैं, उसको एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो एटम्स है वो किस तरीके से अरेंज है। तो कार्बन का नंबर कितना है? 2, तो हम 2 कार्बन को बनाएंगे। ओके। हाइड्रोजन है 6। अभी हमें नहीं पता कि कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाया। जब हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं तो हम उसको अरेंज कर करके देखेंगे। तो हमने देखा हाइड्रोजन है 6, तो हम अरेंज करेंगे। अगर 6 है तो क्या दोनों कार्बन पे वो इक्वली डिवाइड हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली हो सकते हैं। दोनों के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। क्या हमारा ये फॉर्मूला या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्रू है? तो यस, ये ट्रू है। तो अब हमारे पास क्या बचा? कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना। तो 3 बॉन्ड्स कार्बन ऑलरेडी बना चुके हैं, दोनों के दोनों कार्बन। और कितने बॉन्ड बचे हैं? सिर्फ एक। तो क्या हो जाएगा इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर तो हमने बनाया लेकिन ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये कौन सा है? कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना लेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो हमने कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन उसको बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने बनाया है कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड कैसे बनाएंगे? ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो ये क्या हो गया? एक पार्ट। इसको लिख सकते हैं CH3। अब कार्बन और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। अब ये भी क्या है? CH3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ये क्या हो गया? कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया किसका? हमारे C2H6 मॉलिक्यूल का। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। और जब हमने इसको क्या कर दिया, एक कंडेंस फॉर्म में बना दिया, तो ये क्या बन गया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या आएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो उसमें हम क्या करते हैं? एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने जो बनाना है मॉलिक्यूल वो सिर्फ एक लाइन शो करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइन है इसके 2 एंड्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एक लाइन के दोनों एंड्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इसका मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो हम इमेजिन करेंगे कि इस लाइन के दोनों एंड्स पे क्या है? कार्बन है। और अगर यहाँ कार्बन 2 है और वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि उनके पास 3 हाइड्रोजन के लिए स्पेस बचा होगा। तो हम उसको भी नहीं दिखाते, हम सिर्फ क्या दिखा के छोड़ देते हैं? सिंगल लाइन। ओके, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एज अ C2H6 मॉलिक्यूल, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हम बनाते हैं कम से कम C3H8 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो 3 बनाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक लाइन के तो सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं। थर्ड कार्बन हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो हम इसको कैसे दिखा देते हैं? एक सेमी ट्रायंगुलर फॉर्म में बना करके। ओके, तो इसका मीन्स भी क्या है? कार्बन। इसका भी क्या है? कार्बन। इसका भी क्या है? कार्बन। कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, 3 कार्बन हो गए। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो क्या आपको ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर समझ में आया है? अगर नहीं आया तो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि आपको कौन सा एग्जांपल सही से समझ नहीं आया है, कहाँ मैं लैग कर पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको 100% समझाऊं।
ओके तो आपको डरना नहीं है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, देन कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हम कंप्लेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड देन क्या बना सकते हैं हम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके इसके बाद आता है हमारे पास 3D स्ट्रक्चर। क्या आएगा, 3D स्ट्रक्चर। किसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है हमें, C2H6 का। तो C2H6 मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि 3D स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो 3D का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी पिक्चर जिसको हम 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X एंड Y एंड Z, 3 प्लेन्स में किसी भी चीज को शो करना क्या कहलाता है, 3D स्ट्रक्चर्स कहलाता है। कि वो X में भी है, वो Y में भी है और वो Z में भी है, बाहर की तरफ भी है। ओके तो वो तीनों प्लेन्स में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को। ठीक है तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 बॉन्ड होते हैं उसके इन प्लेन। क्या होंगे, इन प्लेन। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं इन प्लेन। इन प्लेन का मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है, जिस प्लेन में ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड कौन से प्लेन में है, अगर मैं इस एक्सिस को मान लू y एक्सिस और इस एक्सिस को मान लू x एक्सिस और इस एक्सिस को मान लू z एक्सिस, तो ये बोर्ड किस प्लेन में है, x प्लेन में। ओके ये कौन सा प्लेन है, x प्लेन। ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इन प्लेन मानेंगे और ये भी क्या है हमारा इन प्लेन। 2 बॉन्ड हमारे इन प्लेन में होंगे और तीसरा क्या होगा हमारा, आउट ऑफ द प्लेन। क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द प्लेन, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ। इफ मैं अपने आप को एक कार्बन मानूं तो क्या है, एक बॉन्ड ये है मेरे पास, एक बॉन्ड ये है मेरे पास, ये इस बोर्ड के ही प्लेन में है, ये भी क्या है, बोर्ड के ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं और ये इन प्लेन वाला है, तो इसका मतलब जो आपकी तरफ बॉन्ड मेरा आ रहा है वो कौन सा है, आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड। इसको हम दिखाते हैं एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में और वो होता है सॉलिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड वेज। सॉलिड वेज। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सॉलिड वेज फॉर्म। क्या बोलेंगे, सॉलिड वेज फॉर्म। तो हम आउट ऑफ द प्लेन, जो प्लेन से निकला हुआ बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सॉलिड वेज। एक और बॉन्ड होता है हमारे पास जिसको हम ऐसे डैश फॉर्म में दिखाते हैं, और इसका मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड हमारे कैसे थे, इन प्लेन, एक था हमारा आउट ऑफ द प्लेन और एक क्या है हमारा, मतलब मेरे पीछे की तरफ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो बोर्ड के पीछे है। ओके तो वो आपसे, आप है ऑब्जर्वर क्योंकि आप हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपसे दूर जो बॉन्ड है, जो बोर्ड के पीछे बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बॉन्ड। इसका नाम होता है डैश वेज। क्या बोलेंगे, डैश वेज। ओके नेक्स्ट हमें करना है डिग्री ऑफ कार्बन। ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन। लेकिन बात वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा ऐसे चुन्नू मुन्नू से टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो चलिए इस टॉपिक को हम बनाते हैं सुपर डुपर इजी। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री का मतलब ये नहीं है कि उसने बीएससी एमएससी की डिग्री लेनी है। तो कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ कार्बन। तो अगर मैं C2H6 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लूं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन किसी कार्बन के साथ अटैच है, अगर है तो कितनों के साथ है, तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, बाकी तीनों बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ हैं। तो इस कार्बन की जो डिग्री हो क्या है, वो क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। सेम इस कार्बन की भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ओके अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे रिमूव करके एक कार्बन लगा लूं, तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, अब 2 बॉन्ड्स के ऊपर क्या जुड़े हैं, कार्बन, एंड 2 बॉन्ड पे क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। ओके अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से हटा के कार्बन लगा दूं, तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स पे क्या हो गए, कार्बन, और एक बॉन्ड पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की डिग्री चेंज होके क्या हो जाएगी, 3 डिग्री कार्बन। तो बहुत इजी था कि कार्बन जितने साइड में कार्बन से जुड़ा होगा उतनी ही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन। ओके
ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगी कि वो ईजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।